नमस्कार। आज बात होगी महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो शायद सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली था। नाम था बर्बरीक, मतलब अनलिमिटेड पावर। आप बर्बरीक की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि खुद लीलाधर श्री कृष्ण ने उसकी काबिलियत को पहचान लिया था। उनके हिसाब से बर्बरीक का युद्ध में आने का मतलब था कि धर्म और अधर्म का फैसला होने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था, वो हाइपोथेटिकल मैचअप्स। चलिए एक एक करके देखते हैं कि बर्बरीक महाभारत के बड़े बड़े योद्धाओं के सामने कहां ठहरता है। तो सबसे पहले गंगापुत्र भीष्म पितामह। अब देखिए, उनके पास था इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब उन्हें कोई मार नहीं सकता था जब तक वो खुद ना चाहें। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल है कि जिसे मारा नहीं जा सकता, क्या उसे हराया भी नहीं जा सकता? बर्बरीक के बाण, वो किसी की जान लिए बिना भी उसे बैटलफील्ड से हटाने का दम रखते थे। वो भीष्म के शरीर को ऐसे बाणों से बेच सकते थे कि वो अपनी जगह से हिल तक ना पाते। तो इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को मौत से तो बचा लेता, पर हार से नहीं। तो इस मुकाबले का नतीजा एकदम साफ है, जीत बर्बरीक की। अगला नंबर है गुरु द्रोणाचार्य का। वो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे, युद्ध की रणनीति में माहिर। उनके तर्कश में ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक अस्त्र थे। लेकिन ये मुकाबला था इंसानी ज्ञान का, खुद महादेव के दिए वरदान से। जाहिर है, बर्बरीक के बाणों के सामने ब्रह्मास्त्र की ताकत भी फीकी पड़ जाती, क्योंकि शिव के वरदान से बड़ा कोई अस्त्र हो ही नहीं सकता। तो गुरु द्रोण का सारा ज्ञान, सारा तजुर्बा उन 3 दिव्य बाणों के सामने कुछ काम नहीं आता। एक और जीत बर्बरीक के नाम। और अब आते हैं दानवीर कर्ण पर, सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके पास जन्म से ही वो अभेद्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें लगभग अनबीटेबल बनाते थे। लेकिन बर्बरीक का जो तीसरा बाण था ना, वो कोई फिजिकल वेपन नहीं था, वो एक डिवाइन पावर थी, एक दिव्य संकल्प। वो किसी भी कवच, किसी भी शील्ड को भेद कर अपने टारगेट को खत्म करने के लिए ही बना था। कर्ण का पराक्रम बेमिसाल था, इसमें कोई शक नहीं, पर बर्बरीक की ताकत तो दैवीय थी। तो इस मुकाबले में भी नतीजा बर्बरीक के ही फेवर में जाता। अब बारी है उस मुकाबले की जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग होता, अर्जुन वर्सेस बर्बरीक। अर्जुन अपने वक्त के बेस्ट आर्चर थे, उनके पास गांडीव था, और सबसे बड़ी बात, उनके सारथी थे खुद श्री कृष्ण। तो यहां टक्कर सिर्फ ताकत की नहीं होती, बल्कि बुद्धि और स्ट्रैटेजी की भी होती। अगर सिर्फ रॉ पावर की बात करें तो बर्बरीक का पलड़ा भारी था, लेकिन कृष्ण की रणनीति किसी भी ताकत को चैलेंज कर सकती थी। फिर भी अगर कृष्ण बीच में ना आए तो बर्बरीक की डिवाइन पावर अर्जुन के स्किल पर भारी पड़ती ही पड़ती। तो 1-on-1 तो हमने देख लिया, पर अब असली सवाल, क्या होता अगर महाभारत के सारे योद्धा, कौरव, पांडव, सब मिलकर एक साथ बर्बरीक से लड़ते? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। बर्बरीक अपनी 3 एरो स्ट्रैटेजी से कुछ ही पलों में पूरी की पूरी कंबाइंड आर्मी को खत्म कर सकता था। सोचिए, बस एक बाण पूरी सेना को मार्क करने के लिए, और तीसरा बाण उन सब का काम तमाम करने के लिए। मतलब युद्ध शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और बस यहीं पर कहानी बर्बरीक की ताकत से हटकर एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, जब उसका सामना हुआ खुद श्री कृष्ण से। कृष्ण तो सब जानते थे, उन्हें पता था कि यहाँ शक्ति का टेस्ट करना बेकार है, इसलिए उन्होंने बर्बरीक के कैरेक्टर, उसकी भक्ति और उसके वचन को परखने का फैसला किया। कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे और उन्होंने एक ऐसी भिक्षा मांग ली जो किसी भी योद्धा के गुरूर को चकनाचूर कर दे। उन्होंने बर्बरीक से उसके वचन के बदले उसका सिर ही दान में मांग लिया। ये उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थता, उसकी भक्ति का सबसे बड़ा टेस्ट था। और जानते हैं क्या हुआ? बर्बरीक ने ये साबित कर दिया कि वो जितना बड़ा योद्धा था, उससे कहीं बड़ा भक्त और दानी था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। उसकी इस भक्ति को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसका कटा हुआ सिर महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखेगा। तो चलिए अब इस कहानी के उस पावरफुल कंक्लूजन पर चलते हैं, जो बर्बरीक की आंखों देखी उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे कोई और देख ही नहीं पाया। हुआ ये कि जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में इस बात की होड़ मच गई कि जीत का क्रेडिट किससे जाता है। तो सबके सब फैसला करवाने के लिए बर्बरीक के सिर के पास गए। तब बर्बरीक ने वो डिवाइन सीक्रेट खोला जो उसने देखा था। उसने कहा, मुझे तो पूरे बैटलफील्ड में कोई लड़ता हुआ दिखाई नहीं, मुझे तो बस हर तरफ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ नजर आया जो पापियों का नाश कर रहा था। बाकी सब वो तो बस एक जरिया थे।
तो आखिर में बर्बरिक की लेगेसी सिर्फ एक अनबीटेबल वॉरियर की नहीं है, वो सिंबल है बेमिसाल ताकत का, सबसे बड़े बलिदान का और सबसे बढ़कर भगवान के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का। तो एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या बर्बरिक की कहानी सिर्फ शक्ति के बारे में है, या ये हमें त्याग और भक्ति के महत्व के बारे में ज्यादा सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।